हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। रोज देने वाला नहीं, मेरी इस दोस्त को रोज लेने वाला चाहिए। वो कोई है? लगता है कि अब मजहब खतरे में आने वाला है भाई। जिसे भी गुलाब चाहिए हो वो संपर्क कर लीजिएगा। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था? मोदी। ओके। मोदी। मैं देश के युवाओं से, स्पेशली सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि भाई हर जगह मोदी मोदी मत करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो मना कर दो। हर जगह मोदी मोदी करना जरूरी नहीं है। भाई एक चीज दिखाता हूँ। ये कुछ नया है, वैसे इसे कहते हैं कट्टर कांग्रेस विरोधी। अब आइए आपको अजीत अंजुम का एक पुराना ट्वीट दिखाते हैं। जब 2022 के चुनाव हो रहे थे तब अजीत अंजुम ने एक ट्वीट किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दोबारा से बनती है तो मैं पत्रकारिता छोड़कर चिकन पकौड़े बेचूंगा। तो आइए अब इस पर उनका रोना धोना भी सुन लेते हैं। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली महाराज है, गलत इन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन ये ट्वीट हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर मैं कुछ भी लिखूं, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो, कोई वीडियो डालूं तो ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। कोई बात नहीं। अब जैसे ये भाई साहब ने 31 जनवरी का वही ट्वीट मेरा मेंशन करते हुए किया है, इन्होंने 2 अप्रैल को किया है। अभी मान लीजिए 4 दिन पहले, दुकान कब खोलेगा, कोई सूर्यकांत दास है, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये कोई देव है, इन्होंने भी वही लिखा, मैं दिल्ली आ रहा हूं, पकौड़े की दुकान कहां लगा ये बताना, तू बेरोजगार हो गया, थोड़ा रोजगार दे पाऊंगा। अब उसके बाद कोई राष्ट्रभक्त, जो क्या हुआ तेरा वादा, इन्होंने भी लिखा है 6 अप्रैल। ये तो आज का ही ट्वीट, ताजा ट्वीट, इन्होंने भी यही लिखा है। कोई कमलेश बंसल है, दुकान कब खोल रहे हो लिख रहे हैं। कोई पकौड़े की दुकान बता दो नीतीश भारद्वाज है, इन्होंने भी 5 अप्रैल को लिखा है। मतलब ये जो अभी ट्वीट दिखा रहा हूं कल और आज के ट्वीट। उसके बाद एक इसी को कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना। ये पब्लिक है, कुछ भी भूलती नहीं है। मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार। जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी तब सरकार किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी? आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को हंसिए पर धकेल रखा। कांग्रेस ने हमेशा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ व वहां के नागरिकों के साथ हमेशा दोहरा व्यवहार किया, क्योंकि कांग्रेस को वहां कोई भी पॉलिटिकल फायदा नजर नहीं आ रहा था। इस कांग्रेस पार्टी को नॉर्थ ईस्ट से कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा। दंगे होना, हिंसा होना, मारकाट होना, ये सब तो वहाँ एक आम बात सी थी। लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 10 सालों में ही काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। इन बीते 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट से अलगाववाद को खत्म कर इसे भारत के गेट ऑफ ईस्ट के तौर पर विकसित किया गया है। आज के समय में नॉर्थ ईस्ट राज्य दिल्ली से दूर है और ना ही दिल से दूर है। और ये सब बातें मैं ऐसे ही हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ। इन सारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मैं घूम कर आ चुका हूँ। सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 16 दिन के लिए मैं सारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में घूमने के लिए गया था। और तो और मैं घूमने के साथ साथ मैंने ब्लॉग वीडियोस भी बनाई थी जिन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। आप में से शायद कुछ लोगों ने इन वीडियोस को भी देखा होगा। आज नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में विकास हो रहा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही है, पहाड़ों पर भी यातायात की सुविधा को आसान बनाया जा रहा है। मोदी जी ने 10 वर्षों के इस कार्यकाल में ही 70 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है, जो कि शायद कुल प्रधानमंत्रियों की संयुक्त यात्रा से कहीं अधिक है। मोदी जी ने पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि जब आपकी नीयत सही होती है तब आपके इरादे भी सही होते हैं। पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हुए विकास ने इस क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों और दुनिया से इतना जोड़ दिया जितना पहले कभी नहीं था। और मोदी सरकार ने अपने इन्हीं 2 कार्यकालों में इतना विकास कर दिया, वहाँ इतना काम कर दिया कि कांग्रेस अपने पिछले 70 साल के राज्य में भी नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है।
और इसमें 2 सुरंगें शामिल है जिनकी लंबाई क्रमशः 1595 मीटर और 1003 मीटर है। साथ ही 8.6 किलोमीटर की पहुंच और लिंक सड़कें भी हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वेंटिलेशन सिस्टम, मजबूत प्रकाश व्यवस्था, फायर फाइटिंग से युक्त है। और यह विकास असम के मैदानी इलाकों में 4 कोर मुख्यालय से तवांग तक सैनिकों और तोपखानों, बंदूकों सहित भारी हथियारों की तेजी से तैनाती सुनिश्चित करता है, जिससे किसी भी आपातकालीन सिचुएशन से तुरंत निपटा जा सके। और ये सुरंग अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले से तवांग और दिरांग के बीच की दूरी को 12 किलोमीटर कम कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक दिशा में यात्रियों के लिए लगभग 90 मिनट का समय बचेगा। सोचिए इन 70 सालों में कांग्रेस ने ऐसी टनल का निर्माण तो दूर, इनके बनाने के बारे में भी नहीं सोचा होगा। बट मोदी सरकार ने अपने सिर्फ 10 साल के कार्यकाल में ही ये सब संभव करके दिखाया है। मोदी सरकार ने इसके अलावा बोगीबील ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु जैसी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा किया है और जिसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों का जीवन काफी आसान हो चुका है। और ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। इस पुल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा से लगे इलाकों के लिए असम तक आना जाना बेहद आसान हो गया है। यह पुल डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ेगा। इस पुल का फायदा सेना को काफी बड़े पैमाने पर मिलने वाला है और इस पुल के जरिए मिनटों में चीन की सीमा तक हमारी सेना का सामान बहुत ही आसानी से पहुंचाया जा सकता है। एक समय हमारे देश में ऐसा भी था, जब चाइना के बॉर्डर पर कोई भी छुटपुट मुठभेड़ होती थी तो हमारे सेना को पहुंचने में, उसका सामान पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। और आज नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में स्पेशली बॉर्डर पर यह विकास देखकर चीन इसीलिए तिलमिलाया बैठा है। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास इसलिए नहीं किया। अगर वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विकास करती तो जो उनके अब्बू जान है चाइना, वो उनसे नाराज हो जाते। मोदी सरकार के लिए हमेशा से हमारा देश सर्वप्रथम आता है, बट कांग्रेस सरकार के लिए हमेशा से चाइना ही सर्वप्रथम आता है। 4.9 किलोमीटर के बोगीबील ब्रिज को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि रेलगाड़ी व कार इस पर एक साथ चल सकेंगी और इस ब्रिज पर भारतीय सेना का 1700 मीट्रिक टन का टैंक भी आसानी से ले जाया जा सकता है। और वहाँ के नागरिकों को, यात्रियों को जो दूरी तय करने में पहले समय 15 से 20 घंटे का समय लगता था, अब वो समय मौजूदा समय में सिर्फ 5.5 घंटे का ही लगेगा। और इसके अलावा मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को एक और पुल समर्पित किया जिसका नाम है डोला सादिया। यह पुल असम के तिनसुकिया में, यह पुल अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब है, जो कि चीन से सटा हुआ है। और इस पुल के ऑपरेशनल होने पर इंडियन आर्मी को काफी फायदा मिलेगा। चीन से सटे फॉरवर्ड इलाकों में ट्रूप्स और भारी हथियारों की तैनाती में पुल की वजह से काफी आसानी होने वाली है। जब ये पुल नहीं था तब ट्रूप्स को डोला से सादिया तक का सफर नाव से करना पड़ता था, लेकिन अब जब ये पुल ऑपरेशनल हो गया है तब ट्रूप्स को बॉर्डर तक पहुंचने में कम समय लगेगा। और अब संघर्ष व संकट के समय में काफी कम समय में गोला बारूद व अन्य सामान बॉर्डर तक आसानी से पहुंच जाएगा। और इन ब्रिजेस व टनल्स की वजह से नॉर्थ ईस्ट में देश की रक्षा क्षमताएं काफी बेहतर हो सकेंगी। तो वही मोदी सरकार ने 2014 के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं और देश का पहला खेल विश्वविद्यालय भी मणिपुर में खोला गया है। नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कनेक्टिविटी की, बट आज कनेक्टिविटी में काफी सुधार देखा जा रहा है, चाहे वह सड़क मार्ग हो, रेलवे हो या फिर वायु या फिर जलमार्ग ही क्यों ना। और आज के समय में नॉर्थ ईस्ट में भी 5G कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है। पिछले 10 सालों में भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से बदल दिया गया है। आप कांग्रेस की कार्यशैली में और बीजेपी की कार्यशैली में इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज 67 साल बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया है। कांग्रेस ने इस तरह से अलग थलग कर दिया था नॉर्थ ईस्ट को। और आज मोदी सरकार में पूरे 100 साल बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है और पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली है। 1947 से 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 9 एयरपोर्ट ही थे, बट आज के समय में नॉर्थ ईस्ट में 17 एयरपोर्ट हैं। यानी कि जिस सरकार को मात्र 9 एयरपोर्ट बनाने में 67 साल लगे, वहीं मोदी सरकार ने सिर्फ अपने 2 ही कार्यकाल में 8 एयरपोर्ट बना दिए। तो वहीं टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 5G अनुप्रयोगों को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है और यह परियोजना स्वास्थ्य सेवा, कृषि, कंप्यूटिंग और 5G लैब पर केंद्रित है। कांग्रेस जो कि पूरे देश को 70 सालों में सिर्फ 6 एम्स ही दे पाई, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट में एक भी एम्स नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट से कोई भी लेना देना नहीं था। वहाँ की पॉलिटिक्स से कांग्रेस को कोई भी फायदा नहीं हो पाता, तो भला वहाँ के लोगों को कोई भी फायदा कैसे पहुंचा सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को उनका पहला एम्स समर्पित कर दिया है, जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न केवल असम बल्कि अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने नलबाड़ी, नगांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। 2014 से पहले जिन स्टार्टअप्स को कोई जानता भी नहीं था, आज अकेले नॉर्थ ईस्ट में 4500 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। और आज मोदी सरकार ने इन सब चीजों के अलावा कृषि क्षेत्रों में भी नॉर्थ ईस्ट में ध्यान दिया है। आज नॉर्थ ईस्ट में बेंत और बांस विकास परिषद ने असम के 3 जिलों में 900 हेक्टेयर में वृक्षारोपण पूरा किया, जिसमें 3.30 लाख पौधे और 750 किसानों के लाभार्थी शामिल थे। साथ ही साथ भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,000 किसान उत्पादन संगठनों का गठन और सर्वधन योजना के तहत 15,500 किसानों को कवर करते हुए पूरे NER में 205 FPO का गठन किया है। कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को विकास तो नहीं दिया था, मगर मारकाट, दंगे व हिंसक घटनाएं अवश्य दी थी। आए दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में आम नागरिकों का मरना एक रोजमर्रा की बात थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने जैसे ही इस देश का कार्यभार संभाला और नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान केंद्रित किया, तो आज नॉर्थ ईस्ट की घटनाओं में 73%
तक की गिरावट दर्ज की गई है और हमारे सुरक्षा बलों में मौतें 71% घटकर 458 से 132 हो गई हैं, जबकि आम नागरिकों की मौतों में 86% तक की गिरावट आई है। आज नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की घटनाओं में कमी आई है, क्योंकि पिछले 5 सालों में उग्रवादी समूहों के 8,900 से अधिक कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। आज जो मोदी सरकार है वो सबका साथ सबका विकास इस उद्देश्य से देश में काम कर रही है। आज नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से बदल रहा है, वहाँ बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। बाकी का अब आपको तय करना है कि आपको किस तरह की सरकारें चुननी है। घोटाले करने वाली सरकारें चुननी है, जिन सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को चाइना के हवाले छोड़ दिया था उन सरकारों को चुनना है, या आपको वो सरकार चुननी है जिस सरकार में हमारा देश आज विकास की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने अपने पिछले 10 सालों में वो कर दिखाया जो कांग्रेस देश के आजाद होने के बाद से अब तक नहीं कर पाई थी, ना ही कभी कर पाती। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।